और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गौरी कोई कबूतर मास्टर के घर आकर कबूतर मास्टर को डांटने लगती है। तभी निक्की को सुनाई देता है कि पड़ोस में झगड़ा हो रहा है। वो वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे, आप लोग यहाँ पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? कोई बात है तो मुझे बताएं। इसी बात पे गौरी कहती है, अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हमेशा मेरे बीच में आ जाती हो। मास्टर जी अपने आप को समझते क्या है? ये मेरे बच्चे को कैसे मारे? आज तो मैं इन्हें सबक सिखा के ही रहूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ तो ही बेहतर होगा। गौरी बहन चुप हो जाएं। अगर मास्टर जी बच्चों को सबक नहीं सिखाएंगे तो बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? छोटी चिड़िया, मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं मकान मालकिन से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुम सबसे झगड़ा करती हो। वैसे भी तुम उनका भाड़ा जल्दी नहीं देती हो। मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा के ही दम लूंगी। तुम हमेशा मेरे बीच में आ जाती हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। और तभी वहाँ पर मकान मालकिन आ जाती है। वह सबसे पूछने लगती है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। फिर क्या, गौरी को तो बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है लोगों की बुराई करने के लिए। वह उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती है और सबकी बुराई करती है। तभी मास्टर जी बोलते हैं, मालकिन जी, इसमें निक्की बहन की कोई गलती नहीं है। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये बस झगड़ा शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो तो गौरी बहन है जो हमसे झगड़ा करने आई थी। वो क्या है ना, कल मैंने टिंकू को थोड़ा सा मार दिया था क्योंकि वो कविता पाठ याद करके नहीं आया था, इसलिए। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि गौरी बहन इसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगी। ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? मैं तो सुख शांति की उम्मीद करती थी। अब मुझे कोई साफ साफ बताएगा भी या मैं सबको सबक सिखाऊं? मालकिन जी, मैं आपको सच सच बताती हूँ। ये सब क्या ही बताएंगे। ये छोटी चिड़िया जो है ना, ये बहुत चालाक है। ये सबको भड़का के रखती है। ये आपके खिलाफ उल्टी सीधी अफवाहें फैलाती है कि आप इस पे जुल्म करती हैं। एक काम करें, ये आपको झूठे ही बदनाम की है। आप इसे अपने घर से बाहर निकाल दें। क्या इसने मेरे बारे में इतना सब कुछ कहा? तभी तो मैं सोचूं मेरे सारे किराएदार छोड़ के क्यों चले जा रहे हैं। अभी मैं इसे सबक सिखाती हूँ। छोटी चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर से चले जाओ। निक्की चिड़िया बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन मकान मालकिन उनकी एक नहीं सुनती और घने कोहरे में ही उसको बाहर निकाल देती है। घने कोहरे में ही छोटी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल की ओर चली जाती है, लेकिन दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आता। छोटी चिड़िया बहुत परेशान होती है। तभी उसे एक घना पेड़ दिखाई देता है और अपने बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों को सर्दी से कैसे बचाए, लेकिन तभी उसने सोचा कि मैं क्यों ना पत्तों का एक घर बनाऊं, और वो पत्तों का घर बनाने लगती है। घर बनाने के बाद उसे बहुत सुकून मिलता है। तभी वह सोचती है, इतना मजबूत घर तो हर कोई चाहता है। कपास, बांस और घने झाड़ियों के पत्तों से वो घर बहुत मजबूत था। वो अंदर से भी मजबूत था और बाहर से भी मजबूत था। इसीलिए वो सोचती है, अब मैं सबको घर बेचूंगी, और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। वो ढेर सारा घर बना लेती है और जंगल में ही घर का दुकान खोल लेती है। सारे पंछी उसके घर पे आते हैं कपास का घर लेने। उसका घर काफ़ी खूबसूरत और मजबूत टिकाऊ भी होता है और अंदर से गर्म भी होता है। जंगल के सारे पंछी निक्की चिड़िया से घर लेने आते हैं। दिन ब दिन उसका कारोबार बहुत अच्छा हो जाता है और वह धीरे धीरे अमीर होती जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन निक्की चिड़िया अपने बच्चों के साथ धूप में बाहर बैठी हुई होती है। तभी गौरी वहाँ आ जाती है। निक्की बहन, मुझे माफ कर दे। मेरा टिंकू बहुत बीमार है। सर्दी की वजह से मुझे डर है कि उसकी जान न चली जाए। प्लीज आप मुझे एक घर दे दें, और मकान मालकिन का भी घर टूट गया है, उनके लिए भी एक घर दे दें। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मकान मालकिन दिल की बुरी नहीं है। उनकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तभी निक्की की बेटी बोलती है,
मम्मा मम्मा, आप गौरी आंटी को घर मत दीजिएगा, वो बहुत बुरी आंटी है, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म की है, कोई हमारी मदद नहीं किया। बड़ी आंटी भी हम लोग को बाहर निकाल दी है और ये सब गौरी आंटी ने ही किया है। आप इनको कोई भी घर ना दे, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। मीहू बेटा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया है, किसी के साथ बुरा नहीं करते, और आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, ये आपसे बड़ी है। अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो इनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, इसीलिए कभी किसी के साथ बुरा मत करना। गौरी बहन, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं निक्की बहन, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरी मदद करेंगी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने घने कोहरे में मैंने तुम्हारे बच्चों को और तुमको बाहर निकलवाया, मुझे इतना तो सजा मिलना ही चाहिए। फिर निक्की चिड़िया गौरी को 2 घर दे देती है, एक मकान मालकिन के लिए और एक उसके खुद के लिए।